सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 5th की पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ 1 इसका शीर्षक है राख की रस्सी। तिब्बत के 32वें राजा सोनवग सेन गापो के मंत्री का नाम लोनपुरगार था। लोनपुरगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाब के कारण प्रसिद्ध था, लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था और इतना भोला था कि लोनपुरगार काफ़ी चिंतित हो उठे। वह चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह होशियार हो। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़े दे करके शहर जाने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी रियायत दी कि वे उन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाए। एक दिन लोनपुरगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर पे नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपुरगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई उसके पास हल नहीं निकला इस समस्या का। उसने काफ़ी देर तक सोचा समझा, लेकिन उसका इसके लिए कोई भी हल नहीं निकल रहा था। वो लड़का बहुत ही परेशान था और वो सोच रहा था कि मैं घर कैसे जाऊं, कैसे मैं अपने पिताजी का सामना करूं। उसने बहुत ज़्यादा सोचता रहा, लेकिन आखिर में उसका इस समस्या का कोई भी हल वो निकाल नहीं पाया। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपुरगार के बेटे ने अपना हाल सारा उसको सुना दिया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतार दिए और उन्हें बाजार में बेच दिए। जो पैसा उससे आया, उसने उसी पैसे के जौ के बोरे खरीद लिए और उसे घर वापस भेज दिया। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हुई। जब उसने उस लड़की से चिंता का कारण पूछा, तो उसने अपना सारा हाल उसे कहा सुना। लड़की होशियार थी। उसने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले जो रुपए थे, उसने उसे जौ के बोरे खरीद लिए और उसको वापस घर की तरफ भेज दिया। लोनपुरगार के बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना
मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उसी भेड़ों को ले जाओ और उसके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही वापस घर को लौटना। एक बार फिर निराश होकर लोनपुरगार का बेटा शहर में उसी जगह पर जहाँ बैठा जहाँ वो पहली बार शहर में आया हुआ था और उस जगह पर बैठ गया। वो दूसरी बार भी उसको पिताजी ने भेजा, फिर वो उसी जगह पर जाकर बैठ गया। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई और उसने फिर से उसकी मुसीबत या मुश्किल का कारण पूछा कि क्यों तुम फिर से उदास बैठे हो। फिर से उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उसने कहा कि ये कोई मामूली सी बात है, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है। तो उसने ये भी बोला, किसने? उसके लड़के ने, कि जब तक मैं 100 जौ की बोरे अगर घर पे नहीं लेके जाऊंगा तो पिताजी मुझे घर पे घुसने नहीं देंगे। लड़की ने सोच कर बोली और कि एक तरीका और है। उसने भेड़ों के सींग को काट दिया और उस सींग को, जो कटे हुए सींगों को, उसने बाजार में बेच दिया और उससे जो पैसे आए या जो पैसे मिले उसने उससे जौ के 100 बोरे खरीद लिए और उसको फिर से उसने उसको घर पे भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे पिताजी के हवाले करते हुए लोनपुरगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी सुना डाली। सुन कर के लोनपुरगार बोले, उस लड़की से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, और एक शर्त भी रखी कि हमें 9 हाथ की लंबी रस्सी मुझे चाहिए, बनाकर दे। उसने वही जो उसके पिताजी ने उसके बेटे को बोला, उसके बेटे ने सारी बात किसको बोल दी? उस लड़की को बोल दी। वो उस लड़की के पास गया, जब लड़की के पास गया तो वहाँ जाकर के जो उसके पिताजी ने जो लड़की का जो संदेश था, वो लड़की को उसने सारा पिताजी का संदेश लड़की को जाकर के दे दिया। और लड़की ने भी एक शर्त रखी कि रस्सी तो बना दूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है या कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, मगर तुम्हारे पिताजी को ये रस्सी जो है, जो राख की रस्सी जो है, वो उनको गले में डालनी पड़ेगी। बच्चों, जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो वो राख बन जाती है, तो राख की चीज़ें हम उसको छू भी नहीं सकते, क्योंकि अगर छू देंगे तो राख खराब हो जाएगी, यानी कि वो बिखर जाएगी। तो उस लड़की भी बहुत चालाक थी, बहुत होशियार थी, तो उसने उस लड़के को बोला कि अपने पिताजी को जाके बोलो कि मैं राख की रस्सी तो मैं बना दूंगी, मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि उस राख की रस्सी को वो अपने पिताजी अपने गले में डालेंगे, तो मैं ये राख की रस्सी बना करके दूंगी। तो जब उसने ऐसा बोला तो लड़के ने लोमोगार ने बोला, फिर वो सोचने लगा, तो कहता है ठीक है, जैसा तूने शर्त रखी है मैं वैसे ही पिताजी को जाके बता दूंगा। तुम लेकिन किसको? लड़की को बोला। किसने? उसके बेटे ने बोला कि तुम राख की रस्सी बनाना शुरू कर दो। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ले ली और उसे पत्थर के सिर पर रखा और जला दिया।
रस्सी जल गई, मगर रस्सी का जो आकार था वो राख बन गई। इससे वह सिल समेत ही लोनपोगार के पास ले गई और उससे पहनने के लिए कहा। लोनपुरगार रस्सी लेकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनने से ये टूट जाएगा या ये बिखर जाएगा और उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो राख है। अगर उठाएगा तो राख सारी बिखर जाएगी और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो जब उसने देखा तो वो उसका पिताजी बहुत ही हैरान हो गए। तो और अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि लड़की बहुत ही होशियार है। और क्योंकि रस्सी तो राख की रस्सी थी, क्योंकि उसे तो हम छू भी नहीं सकते, क्योंकि छुएंगे तो राख भी बिखर जाएगी। तो ये सब देख कर के उन्होंने लड़की की समझदारी के सामने उनकी समझदारी एक पल में फीकी पड़ गई और बिना वक्त गवाए उन्होंने लोनपुरगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखा। जैसे ही उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा तो तुरंत लड़की ने शादी के लिए क्या कर डाला बच्चों? हाँ कर डाला। और उसके पिताजी ने अपने बेटे की शादी उसी होशियार और समझदार लड़की से करवा दी। दोनों की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द मैं आपको दे रही हूँ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। बच्चों, अब कठिन शब्द बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। इस कठिन शब्दों को बच्चों बहुत ध्यान से देखिए और इसको अपनी नोटबुक में कठिन शब्दों को लिखना है, वो भी याद करके, और अच्छी तरीके से सुंदर सी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में इसको लिखना है। बच्चों, कठिन शब्द का पहला है चालाकी, इसका अर्थ है कपट। दूसरा है हाजिर जवाब, इसका अर्थ है तुरंत उत्तर देना। तीसरा है मशहूर, यानी कि इसका अर्थ है या उत्तर है फेमस या प्रसिद्ध। चौथा है होशियारी, बहुत ही समझदार। फिर आबीती, स्वयं पर गुजरने वाली। प्रस्ताव, सुझाव। फिर चैन, शांति से। यकीन, विश्वास। चकित रहना, रह जाना, हैरान हो जाना। रवाना करना, भेजना। मुश्किल, कठिन। बच्चों, ये 11 कठिन शब्द हैं। आपको अच्छी तरीके से आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ऊपर लेसन ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि किस लेसन से ये संबंधित कठिन शब्द हैं, और इसको बच्चों लर्न ज़रूर कीजिएगा। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न उत्तर आ चुके हैं। पहला प्रश्न, बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला प्रश्न है, तिब्बत के 32वें राजा का नाम क्या था? दूसरा है, तिब्बत के 32वें राजा के मंत्री का नाम क्या था? तीसरा प्रश्न, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? चौथा है, जौ से क्या क्या चीजें बनाते हैं? बच्चों, आपने प्रश्न उत्तर जो आपकी स्क्रीन पे ऊपर थे उसको आपने बच्चों बहुत अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखने हैं, बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में। अब बच्चों, स्क्रीन के ऊपर इस पाठ से संबंधित एक प्रोजेक्ट मैंने दिया है और उसको आपने A4 साइज पेपर पे या शीट के ऊपर आपने बहुत सुंदर ढंग से इसको लिखना है। प्रोजेक्ट का पहला प्रश्न है,
पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्हें भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना में बताओ और लिखो। बच्चों, इसकी आप लोगों ने पिक्चर्स भी स्टिक करनी है और जिसको अगर ड्राइंग आती है तो वो पेंसिल के माध्यम से भी इनकी पिक्चर्स बना सकता है, और जिसको नहीं आती वो इसकी पिक्चर स्टिक करे और बहुत सुंदर से अट्रैक्टिव आपने प्रोजेक्ट बनाना है और सबमिट करना है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेल करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो।